तो असली जो सोमनाथ का मंदिर है वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। हम सब जब बाबा कहते हैं ना कि तुम शिवालय में जा रहे हो, सच्चा शिवालय है वो जहां पर निराकारी रूप की स्मृति आपके अंदर जब नेचुरल हो जाती है, तो उसमें से जो थॉट्स बन बन के निकलते हैं, उसके बाद आप हो निराकार। निराकार में थॉट नहीं होते, लेकिन आपके रोल में जो मन दिया गया है, वो मन जब सतो प्रधान थॉट्स क्रिएट करता है, तो वो सोना चांदी के समान आपकी बाहर और अंदर दोनों जगह स्थिति बना देता है। तो असली सोमनाथ का मंदिर हमारे अंदर है ना। इसीलिए वो जो फिजिकली जब वहां गए तो लगा यार ये सही नहीं किया आपने, मतलब ये भक्ति वाला सोमनाथ थोड़ी आना था मुझे, मुझे तो अपने अंदर सोमनाथ बनाना है, या अपने अंदर के सोमनाथ को देखना है, बनाना भी नहीं है, ऑलरेडी है वो अंदर। सिर्फ देखने के लिए अपनी पुरानी जो भी लेयर चढ़ा दी है उसको साफ करना है, हटाना है और उसको देखना है। तो ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं, सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे, बुद्ध बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़े ही होंगे। ये बात भी समझ ली हम लोगों ने, पिछली बार भी इस पर डिस्कशन किया था, जैसे 2 दिन पहले, कि गौतम बुद्ध हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, या कोई भी धर्म स्थापक हो गए, उन सब का पार्ट केवल आत्मा तक या परम आत्मा तक जानने का था। उसके आगे जो सतयुग आना है उसका पार्ट उनका नहीं था, क्योंकि उस समय सतयुग आना भी नहीं था। तो उन लोगों का जो भी ज्ञान संसार को मिला है, उससे आप जीरो तक ही पहुंच सकते हो, नथिंगनेस तक पहुंच सकते हो। उस नथिंगनेस के बाद जो सोच में सतो प्रधानता आनी है, वो केवल निराकार शिव बाबा ही आकर जब आए तो समझाए। तो हम उनके बच्चे। अब हमारा इसलिए ज्ञान का पार्ट नॉर्मल जो संस्थाएं हैं जो बुद्ध को फॉलो करती हैं, या जो गीता पढ़ाती हैं, या दूसरे दूसरे उपनिषद पढ़ाती है, उनसे आगे का है। तो तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। यानी वो निराकार कॉन्शियसनेस जब आती है हमें अपने साइलेंस का ज्ञान देने, तो हमारे अंदर जो 5,000 साल की गिरावट हुई, खास 2,500 साल की, वो सारी गिरावट से वापस हम अपने रंक से राजा बन जाते हैं, है ना। तो हमको रंक से राव और बैगर से प्रिंस बना देते हैं। तो अभी तक हम लोग जो भिखारी समझते थे ना, कि फ्री 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 फ्री, और अभी हम ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत है, हम हमारे पास संपन्नता से भरे पड़े हैं। तो जितना जितना हम अपने को वो संपन्न अंदर से फील करेंगे, उतना बाहर हम उस संपन्नता के सीन्स को मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट करेंगे। तो जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट गए। तो वैसे तो शिव परमात्मा, निराकार परमात्मा सिर्फ कोई आ, मुट्ठी भर हिंदुओं का थोड़ी है, वो अल्लाह के रूप में तो मुस्लिम्स का भी है, सबका है ना। लेकिन उस निराकार परमात्मा के नाम पर जितने लोगों ने अपने आप को अलग अलग धर्म में भी बांट लिया, वो भी उसकी इज्जत नहीं करते, और उसके स्थानों को या उसके नाम से चल रही जगहों को भी लूट लूट के ले जाते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं कि वास्तव में वो है कौन। तो ड्रामा अनुसार ही नहीं जानते होंगे। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है। अंडरलाइन इसकी बहुत गुप्त बात है, रहस्य है, कि आप जब निराकार की कॉन्शियसनेस तक पहुंचते हो, तो भी आपके अंदर अभी जो स्थिति बनती है उसमें कुछ ना कुछ रोल के मन का इंटरफेरेंस रहता है। क्योंकि हम लोग जब कभी योग में जब एकदम थॉटलेस ईगोलेस होते भी है, तो वो बहुत सेकंड के लिए और तुरंत फिर वो निराकार कॉन्शियसनेस के ऊपर साकारी कॉन्शियसनेस फिर थोड़ी देर में वापस हावी हो जाती है, लूट चढ़ जाती है। लेकिन जब आप लक्ष्मी नारायण की कॉन्शियसनेस में पहुंचोगे, वहां अब फिर कोई रोल की कॉन्शियसनेस आपको आपके उस स्थिति को फिर हिला नहीं पाएगी, हटा नहीं पाएगी। एक बार आप अंदर से वर्दी संपन्नता को नेचुरली 100%